इससे पहले लेक्चर में हमने डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल देखा था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखिए डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल और जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल देखी थी। अब जरा सा लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करते हैं। क्या है देखिए, हम सेंटर ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। टू प्रूव दैट द लीनियर मोमेंटम इन एनी फिक्स्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू होल मास मल्टीप्लाइड बाय रिजॉल्व वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया इन दैट डायरेक्शन। सर हम पढ़ते थे ना F इज टू एम ए या F इज टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये भी तो पढ़ते थे, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ यही था, ठीक है। F इज टू डी पी अपॉन डी टी था ना न्यूटन सेकंड लॉ। तो उसमें होता क्या था, ये फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन में, यही तो पढ़ते थे। अगर ये बराबर आ जाए, फोर्स इसकी डायरेक्शन में है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी वैसे ही हमें प्रूव करना है। तो सेंटर ऑफ इनर्शिया कह रहा है, सेंटर ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा रिजिड बॉडी में जब हम बात करेंगे तो ये तीनों चीज़ें, सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक ही लेंगे। इन जनरल वो अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार मान लेता हूँ, क्या है, कोऑर्डिनेट हैं सेंटर ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है और वो मास कितना है, कैपिटल एम है। पूरी बॉडी के मास की अगर हम बात करें कैपिटल एम है। तो हम जानते हैं एक्स बार की जो वैल्यू होती है, सर एक्स बार की वैल्यू कितनी होती है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी, एम कहाँ से, एम आई होता है ना, एम आई एक्स आई, आई वेरी फ्रॉम 1 to n में एम एक्स लिख दे रहा हूँ, अपॉन समेशन ऑफ एम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये एक्स बार इंटू समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स मिलेगा ना। तो अब आप देखेंगे ये क्या होता है, कैपिटल एम होता है ना, एम एक्स बार, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम एक्स हो जाएगा। तो एम एक्स बार इज इक्वल टू क्या मिला, इतना। तो अब यहाँ से एम एक्स बार डॉट अगर हम निकाल लें तो क्या मिलेगा आपको, एम एक्स बार डॉट इज इक्वल टू, एम एक्स बार डॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स डॉट और एम एक्स डॉट, ठीक है। एम वाई बार अगर आप निकालें तो एम वाई बार डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, समेशन ऑफ एम वाई डॉट। इसी प्रकार एम जेड डॉट, एम जेड डॉट की आप बात करें तो क्या मिलेगा आपको, समेशन ऑफ एम जेड बार डॉट, तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम जेड डॉट, यही मिलेगा ना। इन जनरल आर ले लें, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड लिखे, तो उस केस में आप जानते हैं ना आर डॉट इज इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे तो आर लिख देंगे वहाँ पे हम, ठीक है। तो जब हम आर बार की बात करेंगे सर, आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, आर बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर, समेशन ऑफ एम आर ओवर समेशन ऑफ एम, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, समेशन ऑफ एम। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालिएगा तो समेशन एम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम आर बार दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर हो जाएगा। तो एम आर बार डॉट, आर बार डॉट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, एम आर डॉट हो जाएगी। वो यही कह रहा है। अब पहले जब हम पढ़ रहे थे, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो पहले क्या पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे। तो अब ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लीनियर मोमेंटम इन एनी फिक्स डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन में, ये हमने फिक्स माना, ठीक है, इज इक्वल टू होल मास मल्टीप्लाइड बाय, पूरे मास को मल्टीप्लाई कर दिया आपने वेलोसिटी के रिजॉल्व पार्ट से। वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट है 9, ठीक है, और सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ इनर्शिया ही तो हम डिनोट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार हमने जेड बार ले रखे हैं। तो टोटल मास, अब स्मॉल एम की बात नहीं कर रहे हैं, कैपिटल मास वो किस तरीके से डिनोट कर रहा है, एम आर बार डॉट इज इक्वल टू एम आर डॉट। अगर इंडिविजुअली लेते हैं तो ये एक्स बार वाई बार और जेड बार आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है टोटल मास के क्रॉसपोंड आ जाएगा। इसको हम लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड बात कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आगे, देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो दो तरीके के डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया, एक पूछा जाएगा मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम बात करते हैं रिलेटिव वर्ड जब आएगा ना सर, हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेंगे वहाँ पे। यहाँ पे भी वही केस था आपका, आपने सेंटर ऑफ इनर्शिया लिया। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ इनर्शिया की बात नहीं कर रहे थे, हम एक ही फ्रेम में बात कर रहे थे, एक्स वाई जेड कह रहे थे। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में
एक्स बार वाई बार जेड बार ले लिया, तो जो मास था वो मास क्या आ गया, अब टोटल मास के इक्वल हो गया, पूरी रिजिड बॉडी का टोटल मास, जैसे कि सेंटर ऑफ इनर्शिया पे कंसंट्रेटेड हो, इस तरीके का मोशन उसने डिफाइन करा। ठीक है, अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो स्टेटमेंट क्या कहता है देखिएगा, टू शो दैट the center of inertia of a body move as, किस तरीके से मूव करेगा, moves as if all the mass of the body were collected at it, जैसे कि पूरा का पूरा मास at it, इसी पॉइंट पे कलेक्टेड है, पूरा मास एक ही पॉइंट पे कलेक्टेड है। ये बॉडी इस तरीके, मतलब ये मोशन इस तरीके से डिफाइन करता है। एंड as if all the external forces, all external force acting on the body were acting on it। ठीक है, on it, all external forces of body were acting it in the direction of parallel to those in which they act। इस बात को समझिएगा सर, पहले स्टेटमेंट समझाता हूँ मैं आपको। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है टू शो दैट द सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, पूरा का उसका जो मोशन है सेंटर ऑफ इनर्शिया के अबाउट, मूव एज होल ऑफ मास ऑफ बॉडी वर कलेक्टेड इन, पूरा का पूरा मास उसी पॉइंट पे कलेक्टेड है। एंड इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी वर एक्टिंग ऑन इट, उस पॉइंट पे लग रहे हैं, इन डायरेक्शन पैरेलल टू दोज इन विच दे एक्ट, जिस पे वो एक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि F बराबर dp/dt होता है, तो ये बराबर आ रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन और ये पैरेलल है आपस में, तो ये बात भी यही कह रहा है, इतना आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से प्रूफ करता हूँ। पहले मैं अगर कंपोनेंट वाइज लेता हूँ, मान लेता हूँ x बार, y बार और z बार मोशन ऑफ सेंटर ऑफ, इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया वेयर m बी द मास, m क्या है, मास है। तो हम जानते हैं mx बार कितना होगा, फिर उस केस में mx बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mx होगा ना, mx बार इज इक्वल टू दिस। तो mx बार इतना है, तो mx बार डबल डॉट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, mx डबल डॉट, कितना आ जाएगा, mx डबल डॉट। इसी प्रकार जब आप my बार डबल डॉट निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m, और आप ये जानते हैं ये कितना हमने पढ़ा था, इससे पहले स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था, ये वैल्यू कितनी होती है, समेशन ऑफ x होती नहीं होती है। ये देखिए यही प्रूफ करवाना चाह रहा था हमसे। समेशन ऑफ x कैसे होती है सर, mx बार डबल डॉट, दिस इक्वल टू, इसका मान हमने पढ़ा था ना,
एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, फोर्स का कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स का कंपोनेंट है, तो ये बात वही कर रहा है, इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी समेशन एक्स, ये वही चीज़ तो है, क्या है ये, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल नहीं है ना, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ही तो है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार एम एक्स डबल बार बराबर हमारे पास क्या मिला, समेशन ऑफ एक्स, सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई, और एम जेड बार डबल डॉट दिस इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। होने को तो ये जो पूछ रहा था मेरे से, मैंने यहीं पे प्रूफ कर दिया ना, यही तो प्रूफ करना था इसमें, सो दैट सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी मास पूरा का पूरा मास एक ही पॉइंट्स पे है, और वो किसके बराबर होता है, वेर एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू दोज दे एक्ट, जिस पे वो लाई कर रहे हैं वो फोर्स उसके पैरेलल होगा, यही तो प्रूफ करना था हमको, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्म में बताऊं तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, देखिएगा वेक्टर फॉर्म में कैसे नोट करेंगे, आर बार इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आर बार दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एम, समेशन ऑफ एम। देयरफॉर यहाँ से अगर हम निकालें डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू, तो सर वो कितनी आ जाएगी आपके पास, समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर आर अपॉन कितना, समेशन ऑफ एम ही रहेगा ये। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर ना, डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर दिस अपॉन कैपिटल एम मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये इक्वेशन। और हम जानते हैं समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर जो होता है दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी होता है, ठीक है, ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है। तो सर देखिएगा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलना है, एम आर बार दिस इज इक्वल टू, ये क्या मिल रहा है आपको, एम आर बार दिस इज इक्वल टू, बताइए समेशन ऑफ पी नहीं मिल गया है, देखिए वही चीज़ तो कह रहा है, टोटल मास, एक टोटल मास कैपिटल एम है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मास कैपिटल एम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ इनर्शिया, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ इनर्शिया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ इनर्शिया क्योंकि ये आर बार है सर, ठीक है, ऑफ बॉडी, एंड एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, समेशन पी, देखिए टू शो दैट सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी मूव एज इफ ऑल द मास ऑफ बॉडी वर कलेक्टेड एट इट, एंड एज इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं ना उसी पे। अगर मैं एक्स बार लेता तो एक्स बार के लिए अलग निकाला हमने, वाई बार जेड बार, और आर बार कह दूंगा तो इस तरीके से नोट करूंगा, ऑन इट ऑन द बॉडी वर एक्टिंग ऑन इट इन डायरेक्शन पैरेलल टू, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है ना, बराबर है, ठीक है, डायरेक्शन पैरेलल टू पैरेलल दोज इन विच दे एक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही है, ठीक। इसको मैं जरा सा और दूसरे फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो सर स्केलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा जरा सा और मैं आगे इसको एलिब्रेट करता हूँ। तो देखिएगा आप, ये एग्जाम में पूछा जाता है सर, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, और इससे इम्पोर्टेंट जब रिलेटिव मोशन है इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया का, वो है आपका, ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया और इम्पोर्टेंट है। इसका स्केलर फॉर्म हम देखते हैं, तो हम ले लेते हैं आर बार के कोऑर्डिनेट को हमने कैसे नोट कर रखा है, एक्स बार, वाई बार और जेड बार से, ठीक है। तो उस केस में आर बार को आप क्या लिखिएगा, एक्स बार आई कैप प्लस वाई बार जे कैप प्लस जेड बार के कैप, यही लिखिएगा, ठीक है। सो दैट उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई बार अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ के कैप, यही मिलेगा ना, ठीक। तो अब देखिएगा इक्वेशन में, इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, एम समेशन ऑफ अपॉन डी टी स्क्वायर बार दिस इज इक्वल टू क्या था, समेशन ऑफ पी, यही तो था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एम डी स्क्वायर
एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ के कैप इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, समेशन ऑफ, इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड ऑफ के कैप, ये तो होता है। ठीक, कंपेयर करा देंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा एम डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, ये एक्स के कंपोनेंट वाइज आ गया। ठीक है, स्केलर इक्वेशन बन गई है। ठीक, अगली इक्वेशन क्या बनेगी, एम डी स्क्वायर वाई बार अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई, और अगली इक्वेशन बन जाएगी एम डी स्क्वायर जेड बार अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड, ये क्या बन जाएगी, समेशन ऑफ जेड। क्लियर है बात। तो यही इक्वेशन आपने कही 1, 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम प्लेस्ड एट, कहाँ पे, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ इनर्शिया, मास कैपिटल एम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ इनर्शिया, यही तो स्टेटमेंट कह रहा था, सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड एक्टेड ऑन बाय फोर्स, उन पे फोर्स क्या लग रहा है देखिएगा, ये एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्टेड बाय फोर्स समेशन एक्स बार समेशन वाई, सॉरी समेशन एक्स समेशन वाई समेशन जेड, पैरेलल है देखिए। ठीक है, एम मास का पार्टिकल कहाँ पे रखा गया, सेंटर पे। ठीक है, एंड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये जो आपको मिल रहा है ना, पैरेलल एंड इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये फोर्स ही तो थे ये, और ये एम मास का पार्टिकल जैसे सेंटर ऑफ इनर्शिया पे रखा गया है और वो इसके पैरेलल लग रहा है, ये फोर्स ही तो है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था इस पे। ठीक है, ये क्या हो गया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, इसके बाद